हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, अगर आपके पास फ्री डीटीएच का सेट टॉप बॉक्स है और आप पुराने टीवी पर चला रहे थे तो उस पर क्या कनेक्ट करना पड़ता है, आरसीबी केबल से हम उसे यूज कर पाते थे। लेकिन अगर आप बड़े वाले एलसीडी टीवी को परचेस कर लेते हो अभी के टाइम पर, तो उसमें एचडीएमआई पोर्ट लगता है और आपके जो सेट टॉप बॉक्स होते हैं उस पर आरसीए केबल लगता है, यानी तीन तीन वाला जो केबल होता है वो लग सकता है। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, सीधा आपको देखो मार्केट पर तो मिल जाएगा देखने को अलग अलग सेट टॉप बॉक्स जिस पर एचडीएमआई पोर्ट लग जाते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस काफ़ी तेज़ होता है। और अगर बात करें क्वालिटी की, तो क्वालिटी आपको कैसा मिलेगा ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर सेट टॉप बॉक्स वो नहीं लेते तो उसकी जगह पर क्या लगा सकते हो, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना। हर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हो, मार्केट से ले आए हो, उसके बाद यूज़ कर रहे हो, जो कि MPEG-2 और MPEG-4 अगर है, दोनों अगर सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करके लाते हो, तो उस पर क्या होगा कि आप एचडीएमआई से डायरेक्ट कनेक्ट तो कर पाओगे अपने एलसीडी टीवी को, लेकिन क्वालिटी कैसा आएगा ये मैं आपको अभी पहले बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर MPEG-2 का सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो उस कंडीशन पर आपका जो एलसीडी होगा, वो लगभग 32 इंची का होना चाहिए। अगर 32 से ज़्यादा होगा, तो पिक्चर क्वालिटी फटने लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं इसे यूज़ कर भी पाया हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास वो सेट टॉप बॉक्स तो नहीं है, क्योंकि मैंने उसे रिटर्न कर दिया है, तो मैं आपको क्वालिटी वो नहीं दिखा सकता हूँ। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ। सेकंड बात करें तो MPEG-4 जो जिस पर आपको एचडी चैनल शो हो जाएँगे। पर क्या होगा कि जब आप उससे भी टीवी पर देखोगे, तो उस पर भी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप बोलोगे भाई वो तो MPEG-4 है, एचडी चैनल भी सपोर्ट कर रहा है, फिर भी हमें क्यों नहीं क्वालिटी दिखेगा? क्वालिटी आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 32 इंची तक ही दिखेगा। अगर आप उससे ज़्यादा एलसीडी पर लगा देते हो, बड़े-बड़े इंची पर स्पीकर लगा देते हो, तो क्या होगा कि उस पर क्वालिटी आपको नहीं मिलेगा, धुंधला-धुंधला देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि जब हम इतना खर्च कर ले रहे हैं, जो कि अगर दोनों सेट टॉप बॉक्स की बात करें तो लगभग 500 से लेकर के ₹1000 तक वो मिल जाता है। MPEG-2 आपको ₹500 तक मिल जाएगा और MPEG-4 आपको लगभग ₹1000 के अंदर में देखने को मिल जाएगा। और अभी जैसे आप बोल रहे हो कि मैं आपको क्वालिटी भी चेक करके दिखाऊँगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक अलग से सर्किट परचेज़ कर लिया जाए, जो आपको मार्केट पर आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक एचडीएमआई टू आरसीए केबल का मैंने एक पोर्ट खरीद लिया है, जो आप इसे कनेक्टर भी बोल सकते हो। अभी मैं आपको इसे रिव्यू भी करके दिखा दूँगा, इसे लाइव मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाने वाला हूँ। मेरे पास है कौन-सा टीवी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा अभी लास्ट में, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं, इस पर क्या-क्या देखने को मिलता है ये भी चेक करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ब इसका जो नाम है वो एचडी वीडियो कन्वर्टर है, जिस पर आपको बताया जाता है कि 1080p यानी फुल एचडी पर आप देख सकते हो। अब इसका क्वालिटी कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये भी 2 वेरिएंट पर आता है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लो तो इसे कैसे कनेक्ट करना है, वो आप लोग को यहाँ पर साफ-साफ बताया गया है। मतलब आप इसके थ्रू कैमरा को लगा सकते हो, पीसी को कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। और इसके आउटपुट पर आप क्या-क्या ले सकते हो, डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हो यानी टीवी को कनेक्ट कर सकते हो, हेडफ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो और प्रोजेक्टर को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं चाहूँ तो दोनों को ही आपको चेक करके दिखा सकता हूँ, टीवी को भी और प्रोजेक्टर को भी। लेकिन फिलहाल अभी हम टीवी पर चेक करेंगे, तो सबसे पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं यहाँ से ओपन करके। और इस पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जो है आपके सामने यहाँ पर है। देखो एक हमें इसका पावर केबल मिल जाएगा, जो कि देखो ये पुराने टाइप का है, माइक्रो टाइप का ये इसका केबल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी छोटा है, लेकिन इससे कनेक्ट करना ही पड़ेगा कि इसे भी अलग से पावर सप्लाई देना होता है, जो आपको टीवी में ही मिल जाएगा। और मेन है हमारा ये वाला सर्किट, जिस पर आपको देख सकते हो साफ-साफ लिखा हुआ है AV2 HDMI और यूपी स्केलर 180p। और यहाँ पर 2 वेरिएंट कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ। एक साइड पर देखो इनपुट पर आपको 3 RCA केबल देखने को मिल जाएगा, जिस पर एक वीडियो का होता है और 2 ऑडियो का होता है, लेफ्ट और राइट चैनल का। और आउटपुट पर आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा और इस पर कुछ भी नहीं है। और सेकंड वेरिएंट पर क्या होता है कि आपको इनपुट पर HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा और आउटपुट पॉइंट पर आपको RCA पोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोग थोड़ा देख करके परचेज़ करना, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप आउटपुट वाले पर मतलब आरसीए केबल मिल जाएगा, तो उस कंडीशन पर आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ एचडीएमआई से आरसीए केबल में कन्वर्ट होगा। और अगर आप इस वाले सर्किट को ही लेना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ले लेना, क्योंकि ये आरसीए को चेंज करता है एचडीएमआई पोर्ट पर। अब इसे कनेक्ट भी करेंगे और यूज़ करेंगे। ये है इसका यूज़र मैन्युअल, जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। वैसे मैं आपको अभी लाइव टेस्ट करके दिखा ही दूँगा, जैसा कि आप सभी कुछ यहाँ पर देख पा रहे हो। क्वालिटी कैसा आएगा और कैसा चेक करने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? चलो इसे टीवी के साथ सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। तो भाइयों अभी देख सकते हो ये जो सर्किट है ये मैं लेकर के तो आ गया हूँ, और जो टीवी है उसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो सभी कुछ आपको क्वालिटी पता चल जाएगा। सबसे पहले देख लो, तो ये है हमारा 108 सेंटीमीटर यानी कि 42 इंची का हमारा ये
टीवी है और इस पर मैं आपको अभी इसे कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। देखो ये जो सेट ऑफ बॉक्स है ये एमपीईजी 2 है, ठीक है? और इस पर सिंपली आरसीबी केबल लगता है, जैसा कि आप देख सकते हो आरसीए केबल। और इसे कनेक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सॉकेट दिया हुआ है ना, वही मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, सिर्फ हमें यहाँ पर एचडीएमआई पोर्ट देखने को मिल जाता है जो कि 3 पोर्ट है। साथ में यहाँ पर आपको केबल वाला सिस्टम देखने को मिलता है जो पुराने टाइम पर यूज़ करते थे। तीसरा हमारे यहाँ पर पेन ड्राइव है और बाकी तो हम इसे स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट कर ही सकते हैं, इंटरनेट से भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये 42 इंची का है तो इस पर भी क्वालिटी आपको अलग-अलग देखने को मिल जाएगा। अभी मैं चेक करके बताऊँगा। और यहाँ पर देखो 2 मोड भी आपको साथ में देखने को मिलते हैं, 720 और 1080। ये दोनों मोड पर ऑपरेट हो जाएगा। अब असली में बताऊँगा कि आपको क्वालिटी आपको इस पर कैसा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो एचडीएमआई पोर्ट है, ये वाला, देख सकते हो ये एचडीएमआई पोर्ट है और इस वाले केबल को ही हमें कनेक्ट करना होगा। देखो एक हमारा यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा जो आपको यूज़ करना है, वो यूज़ करना है हमारे एचडीएमआई 1 पर। तो एचडीएमआई 1 हमारा कौन-सा है? तो ये यहाँ पर रुको मैं थोड़ा-सा देखता हूँ, रुको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखो, जो एचडीएमआई पोर्ट 1 है, वो ऊपर में है, ठीक है? ऊपर वाला एचडीएमआई पोर्ट 1 है और नीचे वाला एचडीएमआई पोर्ट 3 है। तो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है, एक इस पर और डायरेक्ट सर्किट पर। चलो मैं इसे करता हूँ पहले। ये तो मैंने एचडीएमआई पोर्ट को लगा दिया। अब जो ये आरसीए केबल है, तो सेम कलर कोड के हिसाब से लगाना है। येलो को यहाँ लग जाएगा, व्हाइट यहाँ लग जाएगा और रेड यहाँ पर लग जाएगा। ये भी कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको इससे पावर देना पड़ेगा। आप चाहो तो यहाँ पर 5 वोल्ट अलग से दे सकते हो, बट हमारा जो यहाँ पर देखो यूएसबी का पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है इस वाले पोर्ट पर, तो यहाँ से हम यूएसबी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीधा देखो इसका जो जैक है, इसे सिंपली यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, इस जगह पर। ये लग गया है। अब इसका जो केबल है, इसे हमें टीवी पर लगा देना होगा। तो सिंपल से इसे कनेक्ट करते हैं, रुको मैं पीछे से वायर को ले आता हूँ पास में। ये देखो ये वायर है और इसे यहाँ पर करते हैं कनेक्ट। अब इसे इतना कनेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिंपल सा 2 सेटिंग करना पड़ेगा, जो मैं आपको अभी बताऊँगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, रिमोट से इसे ऑन कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर ऑन किया है, सेट टॉप बॉक्स भी हमारा ऑन हो गया है और जो टीवी है, रुको मैं देखता हूँ। ये क्या हुआ था कि यहाँ पर पहले से ये कनेक्शन आ गया था। देखो जब आप स्टार्ट करोगे उस टाइम पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सिंपल सा सेटिंग पर जाना है, रिमोट के सेटिंग से। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पर टर्न करना है। अब यहाँ पर देखो आपको काफ़ी सारे पोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। अब आपको यहाँ पर कनेक्ट कैसे करना है, टीवी को चलाना है, टीवी से चला सकते हो जो कि इंटरनेट से चलेगा। सेकंड यहाँ पर एचडीएमआई पोर्ट है, सिंपल सा करो इस पर ओके क्लिक करना है। और ये देखो, ओके क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पिक्चर है वो चलना चालू हो जाएगा। रुको साउंड कम करता हूँ वरना कॉपीराइट का इश्यू आएगा और आपको यहाँ पर सभी कुछ अच्छे से दिख जाएँगे और क्वालिटी कैसा रहेगा वो भी आपको मैं यहाँ पर क्लियर दिखाने वाला हूँ। अभी आप देख रहे हो कि मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ग्रीन-ग्रीन का डॉट देखने को मिलेगा। ये देखो, ग्रीन-ग्रीन कलर का डॉट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डॉट कैसे हटा सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूँगा, वो आपका केबल से प्रॉब्लम होगा। अभी यहाँ पर देखो, एक आपको यहाँ पर छोटा-सा सेटिंग देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसे चेंज करूँ मोड को, तो ये देखो, अभी मैंने यहाँ पर बटन को प्रेस किया और यहाँ पर देखो 180p आपको साइन देखने को मिल जाएगा। और क्वालिटी देखो, क्वालिटी अब आपको पूरा एचडी क्वालिटी दिखेगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे धुंधला दिखेगा, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर चेंज भी करूँ क्योंकि लगातार चला भी नहीं सकते वरना कॉपीराइट का इश्यू आएगा, देखो। काफ़ी अच्छे से चल रहा है, म्यूज़िक भी आपको अच्छा ही मिल जाएगा। चलो मैं थोड़ा-सा म्यूज़िक को भी चेक कर लेता हूँ स्पीड में। यहाँ पर सुन लो, म्यूज़िक आपको क्लियर मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये इस तरह से ग्रीन डॉट आ रहा है जैसे कि आप देख पा रहे हो, ग्रीन ग्रीन का जो डॉट है, लाइन है वो आ रहा है, तो उसे आप कैसे रिमूव कर सकते हो? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कर देना होगा इसके डिस्कनेक्ट। यहाँ पर मैं एचडीएमआई पोर्ट को निकाल ले रहा हूँ धीरे से। ये एचडीएमआई पोर्ट निकल गया। 5 पू इसे भी निकाल लेते हैं, देखो ये दोनों मैंने निकाल दिया है। अब दोनों को करना क्या है, जो एचडीएमआई पोर्ट है इसे एक्सचेंज करना, मतलब इस साइड को उधर वापस से लगाना है और उधर को इधर लगाना है। यहाँ पर मैंने केबल को एक्सचेंज कर दिया है। अब सिंपल से इसे 5 वोल्ट जो इनपुट है, उसे हम यहाँ पर दे देते हैं और जैसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, छोटा-सा आपको साउंड सुनाई देगा और उसके बाद यहाँ पर जो क्वालिटी है, वो पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अभी मैंने इसे लगाया है और अब देखो, ये हो गया पूरी तरह से क्लियर। लाइट को ऑफ कर देते हैं। अब आप लोग देखो, यहाँ पर ना ही तो कोई डॉट है और क्वालिटी मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ थोड़ा-सा। देखो, इस जगह पर रुको मैं लाइट को ऑन करता हूँ। देखो, यहाँ पर जो बटन आपको दिखेगा इसे जस्ट प्रेस करोगे
तो आपको यहाँ पर साफ-साफ दिख जाएगा 720 और 720 यानी कि नॉर्मल एक क्वालिटी पर आपको कुछ ऐसा पिक्चर देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हो, कुछ ऐसा क्वालिटी मिलेगा और जैसे आप इसे टर्न कर दोगे, तो आपको यहाँ पर 1080 और एचडी क्वालिटी शो हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि कुछ इस तरीके से अगर आप देखो तो आप इस सर्किट को यूज़ करके ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर पाओगे और क्वालिटी में ही आपको दिखेगा कोई धुंधलापन या कुछ भी नहीं दिखेगा जैसा आपको लाइव दिख रहा है और ये मेरा 32 इंची का टीवी है तो इस पर क्वालिटी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाएगा। अब आप बोलो कि अगर आपको यहाँ पर जब इतना अच्छा क्वालिटी मिल ही जा रहा है तो आप एचडी क्या बोलते हैं एमपीजी 4 सेट टॉप बॉक्स भी लगाओगे तो भी आपको ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ दोनों को जब ये ऑप्शन नहीं मिला तो उस टाइम पर ही मैंने फिर इसे परचेज़ किया और इसका प्राइस कितना है तो ये सिर्फ़ मुझे मिला था ₹450 में। अगर लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो और नहीं लेना है तो आपकी मर्ज़ी है। वैसे आप क्वालिटी यहाँ पर देख ही सकते हो क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ सभी लाइव प्रूफ के साथ बनाता हूँ और टेस्टिंग में प्रॉपर आपको हमेशा चेक करके दिखाता ही हूँ। ना ही ये जल्दी ख़राब होगा और ना ही आपको क्वालिटी में डिफ़रेंस मिलेगा। तो चलो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप भी मूवी देखो, मैं भी मूवी देखता हूँ।